नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को 12th फेल सिनेमा का फिल्म रिव्यू बनाने जा रही हूँ, जिसके निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा। मुख्य कलाकार है विक्रांत मैसी, मेघा शंकर, अंशुमन पुष्कर, संजीव बिश्नोई। कहानी है अनुराग पाठक जी के, संगीत शांतनु मैत्र। रिलीज वर्ष है 2023। शैली इसकी प्रेरणादायक बायोपिक सामाजिक शैक्षणिक है। 12th फेल केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, वह हर उस युवा की गाथा है जो कठिन परिस्थितियों में भी सपनों को नहीं छोड़ता। यह फिल्म दिखाती है कि सफलता अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता होती है। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा की जीवन यात्रा को दर्शाती है, जो 12th कक्षा में फेल होने के बावजूद अथक संघर्ष और ईमानदारी के बल पर भारत की सर्वोच्च सेवाओं में चयनित होते हैं। कहानी का नायक है मनोज कुमार शर्मा है, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव से ताल्लुक रखते हैं, एक ऐसे घर से जहां ईमानदारी और संघर्ष के बीच केवल सपनों का सहारा है। मनोज एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था की विफलता, आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होती है। 12वीं कक्षा में फेल होने के बाद उनका जीवन एक ठहरावे में आ जाता है, परंतु वह हार नहीं मानते। झूठ, घूस और अनुचित मार्ग से बचते हुए वह मेहनत, आत्मसम्मान और ईमानदारी को अपना हथियार मानते हैं। मनोज दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पे पुस्तकें बेचने, किताबें उठाने और चौकीदारी जैसे छोटे मोटे काम करते हुए अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी करते हैं। वही उनकी मुलाकात होती है श्रद्धा जोशी से, एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और सहृदय युवती से, जो मनोज की संघर्ष गाथा से प्रभावित होकर उनका साथ देती है। आखिर खड़ी मेहनत और बार बार की असफलताओं के बाद मनोज को सफलता मिलती है, वह आईपीएस अधिकारी बनते हैं। यह जीत सिर्फ मनोज की नहीं बल्कि हर उस युवा की है जो विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करता है। मुख्य पात्रों के बारे में बात करेंगे तो मनोज कुमार शर्मा, विक्रांत मैसी के मनोज के किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय इतना नैसर्गिक और प्रभावशाली है कि दर्शक उनके दर्द, संघर्ष और संकल्प को आत्मसात कर लेता है। एक निम्न वर्गीय युवक का आत्मसम्मान, थकान, हताश और जीत, सब कुछ उन्होंने अत्यंत बारीकी से निभाया है। श्रद्धा जोशी, श्रद्धा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला है जो मनोज की जीवन संगिनी बनती है। वह सिर्फ प्रेमिका नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी बनती है। मेघा शंकर का अभिनय सशक्त, सौम्य और आत्मीय है। पंकज, मनोज का साथी और प्रेरक जो उसे सही मार्ग दिखाता है। यह पात्र बताता है कि सही दोस्त जीवन बदल सकते हैं। प्रोफेसर और मार्गदर्शक के पात्र, फिल्म में कई ऐसे सहायक पात्र हैं, जैसे दिल्ली की लाइब्रेरी से स्टॉक कोचिंग के शिक्षक, किराए पर किताब देने वाला दुकानदार, जो दिखाते हैं कि समाज में अच्छे लोग भी होते हैं जो किसी स्वार्थ से मदद करते हैं। फिल्म की सामाजिक और शैक्षिक पहलू है। 12th फेल हमारे देश की परीक्षा प्रणाली, ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की मानसिकता को केंद्र में लाती है। फिल्म यह दर्शाती है कि शिक्षा केवल अंक या डिग्री नहीं, एक दिशा है। असफलता को कलंक नहीं समझा जाना चाहिए। नौकरी या सरकारी नौकरियों की तैयारी केवल कोचिंग से नहीं, आत्मबल और अनुशासन से संभव है। प्रेरणात्मक क्षण ऐसा है जब मनोज 12th में फेल होकर भी आत्महत्या की जगह संघर्ष चुनते हैं। दिल्ली की लाइब्रेरी में पहली बार पढ़ने की खुशी, मनोज और श्रद्धा की बातचीत जो जीवन और लक्ष्य के बारे में एक नई सृष्टि देती है। अंतिम दृश्य जब मनोज वर्दी में अपने गांव लौटते हैं। तकनीकी पक्ष के बारे में बात करेंगे तो निर्देशन, विधु विनोद चोपड़ा का निर्देशन सजीव, सरल और दर्शकों को जोड़ने वाला है। उन्होंने फिल्म को भावनात्मक नाटकीयता से बचाकर यथार्थ के धरातल पर रखा है। उन्होंने पात्रों के माध्यम से प्रेरणा को फिल्म की आत्मा बनाया है। कहानी का कटपटा के बारे में बात करेंगे तो अनुराग पाठक का सच्ची कहानी पर आधारित यह पटकथा दृष्टता, संघर्ष और संवेदना से भरपूर है। कहीं भी बनावटीपन नहीं है, दिखता है हम लोगों को। संवाद सजीव है और कई जगह पर प्रेरणादायक भी है। संगीत है शांतनु मोइत्रा का संगीत भावात्मक और समृद्ध करता है हम लोगों को।
बांध ले, जिंदगी तूफान है जैसे गीत जीवन के संघर्षों और आत्मबल को दर्शाते हैं। छायांकन और संपादन के बारे में बात करेंगे तो रंजन पाटिल के सिनेमोग्राफी ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर दिल्ली की लाइब्रेरी तक हर परिवेश को सजीव बनाती है। दृश्य इतना यथार्थपरक है कि दर्शक घटनाओं में शामिल महसूस करता है। प्रमुख संवाद, फेल होना गुनाह नहीं है, गुनाह है डर कर बैठ जाना। पढ़ाई कोई रेस नहीं, उसका रास्ता खुद बनाना पड़ता है। ईमानदारी अगर आदत बन जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। नारी पात्र के बारे में बात करेंगे तो श्रद्धा जोशी का पात्र फिल्म की रीढ़ है। वह न केवल प्रेमिका है बल्कि मनोज की सबसे बड़ी सहायक, मार्गदर्शिका और प्रेरणा है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि एक सशक्त महिला जीवन की दिशा बदल सकती है। फिल्म की सामाजिक प्रासंगिकता के बारे में बात करेंगे तो भारत में लाखों विद्यार्थी हर साल भारतीय या सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। 12th फेल उन युवाओं के संदेश देती है कि व्यवस्था से डरकर भी सफलता पाई जा सकती है। वर्षत आत्मबल और ईमानदारी बने रहे। यह फिल्म असफलता से डर को खत्म करती है और संघर्ष का सम्मान करना सिखाती है। समीक्षा और आलोचना, सकारात्मक पक्ष ऐसा है, सच्चा घटना पर आधार होने वाले फिल्म में यथार्थ की ताकत है। विक्रांत मैसी का बेजोड़ अभिनय है, संवाद, भावनाएं और प्रेरणा एक साथ है। ईमानदारी और परिश्रम की ताकत को महत्व दिया गया है। फिल्म युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे तो फिल्म की गति कुछ स्थानों पर धीमी पड़ती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि और भाषाई टोन कुछ दर्शकों के लिए असामान्य हो सकती है। फिल्म का असर और विरासत है। 12th फेल ने एक बार फिर दिखा दिया है कि असली कहानियां ही दर्शकों के दिल को छू सकती है। यह फिल्म कोचिंग कल्चर सिस्टम की खामियों और ग्रामीण युवाओं के संघर्ष को स्वर देती है। स्कूलों और कॉलेजों में यह फिल्म अब प्रेरणादायक सामग्री के रूप में दिखाई जा सकती है। निष्कर्ष, 12th फेल सिर्फ एक परीक्षा के फेल हुए छात्र की कहानी नहीं बल्कि उस मानसिकता की कहानी है जो समाज के हर दबाव को झेलते हुए भी ईमानदारी और मेहनत को नहीं छोड़ती। यह फिल्म बताती है कि असफलता स्थायी नहीं होती और अगर मन में आग हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो मैं 5 के लिए 5 देने के लिए तैयार हूँ। देखने की सिफारिश है तो जरूर प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और युवा के लिए अत्यंत आवश्यक फिल्म है। फिल्म रिव्यू के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आशा करती हूँ कि सभी छात्रों को ये फिल्म रिव्यू वीडियो पसंद आएगा। अगर ये आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।